देख ग्राफिक मेथड जब तेरे को इस तरीके का क्वेश्चन देते हैं बराबर, तो तुम्हारे को कन्फ्यूज़न होती है। अब उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, हम उसके बेसिस के ऊपर हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, देख तेरे को क्वेश्चन के अंदर देख तेरे को क्या क्या दिया आएगा। तो भाई 15 दिसंबर 2018 का तेरा पेपर है। ठीक है, देख क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, अ कंपनी मैन्युफैक्चर टू काइंड ऑफ इंडस्ट्री बैटरी। कंपनी दो तरीके की इंडस्ट्री बैटरी बनाती है, सुपर एंड एक्सेल। हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं सुपर इज इक्वल टू एक्स न एक्सेल इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है आगे, द रिस्पेक्टिव प्रॉफिट आर ₹40 एंड 30 पर बैटरी। एक बैटरी पे 40 रुपये और 30 रुपये हमारे क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। इसका मतलब z इज इक्वल टू 30x प्लस z इज इक्वल टू 40x प्लस 30y। आगे ये बोला हुआ है सुपर बैटरी रिक्वायर ट्विस एज मच टाइम एज रिक्वायर्ड टू एक्सेल। एक्सेल को जितना टाइम चाहिए है ना, उससे डबल टाइम सुपर की बैटरी बनाने में लगता है। बराबर, सपोज समझ कि इसको 1 आवर्स लगता हो ना, तो इसको 2 आवर्स लगेगा। डबल टाइम उसको ही बोलते हैं ना। देख आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है इफ ऑल बैटरी वेल ऑफ एक्सेल में, अगर हम क्या करते हैं सब बैटरी एक्सेल की बनाते हैं। एक्सेल मतलब ये वाले, मतलब जिसको कम टाइम लगता है। बराबर, तो क्या बोला हुआ है एक्सेल में द कंपनी कुड मेक 1000 बैटरी पर डे। एक दिन में हम कितनी बैटरी बना सकते हैं, एक्सेल की मतलब वाई की हम कितनी बना सकते हैं, 1000 बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1000 बना सकते हैं, 1000 से कम बना सकते हैं अपन, 1000 से ज़्यादा फिर ना बने। 900 800 700 बने तो चले, बराबर। तुम 1100 1200 बोलो तो नहीं चल सकते। इसका मतलब वाई तेरा कैसा होगा, लेस देन इज इक्वल टू 1000, 1000 से कम बैटरी तुम बना सकते हो। अच्छा देखिए, सीधा सा सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं ये वाली बैटरी बनाता हूँ तो मेरी 1000 बनती है, जबकि इसमें टाइम कैसा चाहिए, हमारे को कम चाहिए। तो अगर मैं ये वाली बैटरी बनाऊँगा, वो तो डबल टाइम खाती है, तो ये 1000 बनेगी, तो एक्स वाली कितनी बनेगी, तेरी 500 बनेगी, क्योंकि डबल टाइम वो खा देगी। बराबर, ये और एक तेरे को इक्वेशन मिल गया। आगे क्या बोला हुआ है, देख आगे तेरे को बोला हुआ है द रॉ मटेरियल फॉर बोथ द बैटरी इज कॉमन एंड इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस 800 बैटरी पर डे। और उन्हों का जो मटेरियल है, मटेरियल दोनों में सरखा यूज़ होता है ना, दोनों बैटरी को हम लोग बनाएंगे तो 800 बैटरी बनेगी। मतलब x प्लस वाई बनाऊंगा तो 800 बैटरी बनेगी। आगे क्या दिया हुआ है, बोथ सुपर एंड एक्सेल कंबाइन द आउटर कैसिंग फॉर द बैटरी आर प्रोड्यूस फ्रॉम द 2 डिफरेंट लोकल सप्लाई। दो अलग अलग लोकल सप्लाई को हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी देते हैं क्या। द सप्लायर ऑफ द सुपर मोडर कैन डिलीवर ओनली 400 केसी। बरे, ये जो सुपर वाला है, सुपर वाला मतलब एक्स वाला क्या कहता है कि भाई मैं जो हूँ मैं 400 कम से कम बैटरी की डिलीवरी करूँगा, मतलब 400 से कम की वो डिलीवरी नहीं करेगा, 400 से ज़्यादा की करेगा। और एक्सेल मॉडल वाला जो है वो क्या कहता है, मैं 700 से ज़्यादा की मैं डिलीवरी करूँगा, मतलब वाई वाला क्या कहता है 700 से ज़्यादा। देख ऐसा हो तो आपने क्या करने का, लिख देने का एग्ज़ाम के अंदर, ये 1000 बैटरी तुम बना सकते हो, बराबर है। मतलब 1000 से कम बने तो आपने यहाँ लिख देने का कम, पेंसिल से लिख देने का। ये कैसा है, 500 से कम बना। ये कैसा है, 400 से ज़्यादा बैटरी वो लेगा। कम से कम 400 बैटरी लेने की बात कर, मैं ज़्यादा देंगे तो लेगा, कम नहीं लेगा। ये भी क्या करेगा, ज़्यादा लेगा। ये तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 800 है, तो हमें क्या करने का, पहले x बराबर 0 लगा देंगे। x बराबर 0 लगा देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो फिर दूसरी इक्वेशन में y बराबर 0 लगा देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। अभी अपने पास सब इक्वेशन रेडी, देख अब इक्वेशन अपने पास रेडी है। हम करेंगे क्या, फिर इक्वेशन का हम लोग यूज़ करेंगे और ग्राफ हम लोग बनाएंगे। एक मैं रफली ग्राफ बना के तुम्हारे को बताता हूँ, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस। बराबर, अब देख अपने पास यहाँ पे x के अंदर कौन सी वैल्यू अवेलेबल है। x में 500 हैगी, 800 है और 400 से ज़्यादा। मतलब हम लोग क्या कहते हैं, 100 का डिफरेंस ले लेता हूँ। 100 200 300 400 500 600 700 800, ज़्यादा से ज़्यादा कितना है मेरा x, 800 तक है। मैंने तो भी एक एक्स्ट्रा का लिख दिया।
और अगर मैं y की बात करूँ तो y मेरे पास 1000 तक है, 1000 है, या 800 है या 700 है, मतलब मेरे को 1000 तक का तो काउंट करना पड़ेगा। यहाँ बाजू 100, यहाँ 200 बनाया, यहाँ पे 300, यहाँ पे 400, यहाँ पे 500, यहाँ पे 600, 700, 800, 900 एंड 1000। ठीक है सर, बड़ी सीधा सिंपल याद रखना। अगर ज़्यादा बोलेंगे ने, ज़्यादा बोला हुआ होने तो बाहर की तरफ जाने का, ने कम बोले ने तो अंदर की तरफ जाने का, अंदर की तरफ या नीचे की तरफ। ज़्यादा बोले ने तो बाहर की तरफ जाने का या ऊपर की तरफ जाने का। ये सीधा सिंपल सा क्या आएगा, लॉजिक का। हमारे इक्वेशन में हम लोग देखते हैं ये जेड वाले को छोड़ देना है, वो तो लास्ट में काम आएगा। y कितना आएगा, 1000 से कम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये 1000 आएगा बराबर है, ये वाला हम लोग ने ड्रॉ कर दिया 1000, 1000 से कम। कम बोले तो अंदर की तरफ जाने का, मतलब ये एरिया में प्रीफर करूँगा। ठीक है, इसके बाहर में नहीं जा सकता क्योंकि एक दिन में बड़ी लिमिट है। एक्स में क्या कर सकता हूँ, 1000 से कम बोला है एक्चुअली में, एक्स यहाँ पे, एक्स यहाँ पे, वाई यहाँ पे, तो वाई का जाएगा 1000, वाई का जाएगा कितना, 1000 जाएगा बराबर है। मैं फिर से काउंट करता हूँ, देख एक्चुअली में मैंने वाई वाली यहाँ पे वाई के बदले एक्स वाली लिख दी थी और यहाँ पे वाई वाली लिख दी थी। देख वाई कितना आएगा, 1000 से कम, तो ये तेरा 1000 है, ये 1000 है। इससे कम अगर तेरे को कम बोले तो तेरे को अंदर जाना है का तो नीचे जाना है। ठीक है, तेरे को ज़्यादा बोले ना, क्या बोले, ज़्यादा बोले, ज़्यादा बोले तो बाहर जाना है, ऊपर जाना है। ठीक है, कम बोला तो कम वाला एरिया मतलब कौन सा आएगा, ये वाला नीचे वाला पूरा एरिया मेरा आएगा। ठीक है, ये वाला जो पूरा एरिया आएगा ना, वो वाला मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसको छोड़ के दूसरा कोई भी मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता। ये मेरा रेड वाला एरिया है। ठीक है, अभी क्या बोलता है, x इज इक्वल टू 500, 500 से कम होगा तो चलेगा, तो x इज इक्वल टू 500। तो देखो मैं x के लिए ये वाला मैं ड्रॉ करता हूँ। 500 से ज़्यादा तो मैं बना ही नहीं सकता हूँ ना, मैं 500 से कम बना सकता हूँ, मतलब ये वाला एरिया देख मेरे हिसाब से, सेकंड नंबर के इक्वेशन के हिसाब से। ठीक है, फिर क्या बोला हुआ है, y इज इक्वल टू 800, x इज इक्वल टू 800। तो देख y इज इक्वल टू 800 यहाँ पे है, y इज इक्वल टू 800 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ने x इज इक्वल टू 800 यहाँ पे। मैं दोनों को कंबाइंड कर दूंगा। ठीक है, मतलब मैं 100 और y मिला के 800 बना सकता, तो y 800 बना सकता हूँ, एक 800 बना सकता हूँ, उससे ज़्यादा तो नहीं बना सकता, कम बना सकता। कम बोला मतलब ये वाला एरिया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे ये लोग कि भाई जो भी सप्लायर है वो क्या करेगा, तो भाई 400 यूनिट से ज़्यादा यूनिट x के लेगा। कितने लेगा, x के 400 यूनिट से ज़्यादा लेगा। तो x तेरा है कितना, x हैगा हमारा 400 यूनिट से ज़्यादा बोला तो बाहर जाऊंगा, तो x 400 यूनिट ये दिया, अरे ये y हैगा, x के 400 यूनिट से ज़्यादा लेगा तो 400 यूनिट से ज़्यादा ये हुआ। ठीक है, ये हुआ मतलब इसके हिसाब से कौन सी वैल्यू, ये वाली। ठीक है, और y क्या कहता है, तो y बोल रहा हैगा 700 से ज़्यादा, तो y का ये वाला पोर्शन है। ठीक है, 700 से ज़्यादा बोला तो 700 ज़्यादा मतलब उसका एरिया हो जाता है ये वाला। ठीक है, अब ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे हम सब कंडीशनों को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो वाली जो सिचुएशन है वो ये वाला तेरा ट्राइंगल बनवाता है। देख बराबर, अब देख तेरे को क्या करने का एग्जाम करने का, तुम कंफ्यूज हो, ये पूरा एरिया ये है ना, इसको कंसिडर कर ले, यहाँ पर को चेक करने का। देख अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता हूँ, 800 वाला अगर मैं पॉइंट लेता हूँ तो क्या होगा, ये 800 वाला पॉइंट मतलब y मेरा 800 रहेगा। हाँ, तो भाई मैं y कितना ले सकता हूँ, 700 से ज़्यादा ले सकता हूँ, y में 800 ले सकता हूँ, y में 1000 से कम ले सकता हूँ। यस भाई, ये मेरा ए नंबर का पॉइंट हुआ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो भाई मैं y 700 ले सकता हूँ। हाँ भाई, y में 700 या 700 से ज़्यादा ले सकता हूँ, मैं y 800 भी ले सकता हूँ या उससे कम भी ले सकता हूँ। ये कम वाला आएगा, कुछ भी ना बोला हुआ कम।
मैं y 1000 या उससे कम ले सकता। हाँ भाई, ये वाला पॉइंट भी हो सकता है, ये मेरा बी नंबर का पॉइंट हुआ। ठीक है, फिर एक पॉइंट तेरा जाता है यहाँ, तो ये वाले पॉइंट में देख तेरा क्या आएगा, ये तेरा जाता है 200, ये तेरा जाता है 700। बस ये तेरा कितना जाता है, एक्चुअली में ये जो 400 है ना, 400 से अपना ये ज़्यादा वाला एरिया था। कौन सा एरिया था, 400 से ज़्यादा लेता है, 400 से कम नहीं लेता है। 400 से कैसा लेता है, ज़्यादा वाला, मतलब ये अपना एरिया बनेगा। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये बाहर वाला एरिया अपना बनेगा, ये अंदर वाला नहीं बनेगा। ये बाहर के जितने भी पॉइंट है ना, मतलब ये एक पॉइंट तेरा बनेगा, ये दूसरे नंबर का पॉइंट बनेगा, दिस इज योर थर्ड नंबर पॉइंट, ये ए बी और सी बनेगा। मेरे भूल में से 400 को अंदर बताया, अपन 400 अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या करेगा, 400 ज़्यादा मांग रहा है, मतलब बाहर वाला ही रह जाएगा। ए नंबर, बी नंबर एंड सी नंबर का पॉइंट बनेगा। तो ए बी और सी तीनों में से जो जिससे तेरे को ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है वो ले लेने का। अब वो पता कैसे चलेगा, तो देख यहाँ पे तेरे को दिया है z इज इक्वल टू 40x प्लस 30y। अगर मैं यहाँ ए नंबर का पॉइंट लेता तो y के कितने बनते हैं, 800 बनते हैं, y के 800 बनते, 30 इंटू 800, ये तो कुछ भी नहीं बनता ना, बस तो 0 का 0 आएगा, 24,000 रुपये आएगा। अगर मैं बी नंबर का पॉइंट उठाता हूँ तो बी नंबर के पॉइंट में ये आता है, बराबर। तो बी नंबर के पॉइंट में यहाँ कितना जाता है तेरा, 700 जाएगा, और कितना जाएगा, 200 जाएगा। ये सी नंबर के पॉइंट में कितना जाएगा, 500 जाएगा एंड 700 जाएगा। बस तीनों दिन का क्या करने का, कंबाइन वगैरह कर दोगे तो उससे क्या होगा, तीनों में से जो बड़े वाला आंसर होगा वो तेरा हो जाएगा। बट इक्वेशन की खाली तुम्हारी प्रॉब्लम थी, इक्वेशन तुम्हारे को बना के दिया, बट ये जो परफेक्ट ग्राफ के अंदर ड्रॉ नहीं किया है, बट उसके कारण क्या हो गया है, थोड़ा मिक्सअप जैसा हो गया है। तुम ग्राफ के अंदर सिस्टमेटिक ड्रॉ करोगे बराबर तो तुम्हारा परफेक्ट हो जाएगा। और एक मिस्टेक हो गई, 400 से ज़्यादा में जाना था, मैंने भूल में से 400 से कम में चला गया। ठीक है, वो रीज़न से थोड़ा जो ग्राफ है वो थोड़ा 19-20 लग रहा है।